एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं। पहले भोजन और दूसरे भोजन में 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनमें से कम 50% 6 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी। नमस्कारम सद्गुरु। भारत में पवित्र दिनों पर उपवास रखने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन बहुत से भारतीयों को लगता है कि ये अवैज्ञानिक और अतार्किक है। लेकिन अब उपचार से होने वाली ऑटोफेजी पर हुए शोध को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैं खुद इस साल कभी कभी उपवास रखने लगा हूँ। तो ऐसे फायदेमंद पुरानी परंपराओं को दकियानूसी क्यों बताया जाता है और फिर पश्चिमी समर्थन मिलने के बाद तुरंत लागू किया जाता है? क्योंकि आपकी त्वचा का रंग सही नहीं है। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं, ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। योग केंद्र में सभी लोग सुबह 10 बजे खाते हैं और शाम को 7 बजे। हम बहुत सी शारीरिक गतिविधियां करते हैं। आश्रम के अंदर गाड़ियां नहीं हैं, वो एक बड़ी जगह है। सभी या तो चलते हैं या साइकिल चलाते हैं। डाइनिंग हॉल जाने के लिए भी 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऑफिस जाने के लिए भी आधे से 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस तरह लोग हर समय शारीरिक काम करते रहते हैं। तो हर कोई दोपहर 3:30 या 4 बजे तक काफी भूखा होता है। वे काफी भूखे होते हैं, लेकिन हमने उसे जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। क्योंकि पेट खाली होना और भूख लगना दो अलग अलग चीजें हैं। भूख मतलब आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, But empty stomach is a good thing. लेकिन पेट खाली होना अच्छा है। योग विज्ञान में और आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत हो रहा है। लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे, क्योंकि शोध सिर्फ इसी बारे में है कि कितने लाख डॉलर। यह ऐसा ही है। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो। तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहे जितना भी खाएं, हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे में हमेशा खाली हो जाए। तो हम हमेशा भूखे सोने जाते हैं। लोगों को लगता है कि वे सो नहीं सकते। सो सकते हैं। औसतन 25 सालों तक औसतन मैं बस 2.5 से 3 घंटे सोया। इन दिनों में थोड़ा ज्यादा सो रहा हूं। मैं 3.5 से 4.5 घंटे के बीच सो रहा हूं, जबकि मैं बहुत ज्यादा यात्राएं कर रहा हूं। बहुत ज्यादा यात्राओं से मेरा मतलब है, अगर मैं अगले कुछ दिनों की यात्रा बताऊं तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे। हाँ, क्या मैं आपको बताऊं? नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगले 10 दिन में मैं 5 अलग अलग देशों में रहूंगा। वहां मुझे नहीं पता कितने कार्यक्रम होंगे, हर तरह के कार्यक्रम। तो आप ये सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई 2 बार खाता है, मैं आमतौर पर सिर्फ 1 बार खाता हूं, शाम को 4:30-5 बजे। क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं प्लेट के सामने बैठकर चिंता करूं कि कितना खाना है। मुझे अच्छे से खाना पसंद है। तो अगर मैं शाम 4:30 या 5 बजे खाता हूं तो फिर अगले दिन ही खाता हूं। क्या ये काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूं? हेलो, मैं आपके मरीजों जैसा नहीं दिख रहा है ना? मैं आपके पास नहीं आऊंगा, क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। पहली चीज है शरीर में आलस्य। आलस्य के कई स्तर होते हैं। अगर आपने उन सभी पर ध्यान न दिया हो तो जितना समय आप सोते हैं वो आलस्य है। आप सभी यहां सोने आए हैं या हेलो जीने के लिए, है ना? यहां मतलब यहां नहीं, मेरा मतलब है जीवन में। आप जीना चाहते हैं या
The intention of life is to live, isn't it? जीवन जीना चाहता है ना? लेकिन क्योंकि आपने अमेरिकी डॉक्टरों की बात की, तो ये अब यहां भी शुरू हो गया है। सभी अमेरिकी डॉक्टर्स कहते हैं आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। इसका मतलब है आपके जीवन के 1/3 हिस्से में आपको सोना चाहिए। 2-3 घंटे और टॉयलेट, नहाने और खाने वगैरह में चले जाते हैं, तो आपके जीवन का 50% हिस्सा बस रख रखाव में चला गया। मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल या कार है जो 1 महीने में 1 बार सर्विस के लिए जाती है, तो उसे रखना ठीक है। मगर वो महीने में 15 दिन की सर्विस लेती हो तो ये परेशानी है कि नहीं? बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है, क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो जो भी करना चाहते हैं उनका शरीर उन्हें करने नहीं देता। तो इसके कई पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है। आज हर कोई कम ईंधन लेने वाली कार और मोटरसाइकिल बनाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? अगर मशीन कुशलता से चलेगी तो कम ईंधन खर्च होगा, है ना? तो अगर यहां बैठे हुए आप बहुत आराम में हैं तो ये कम ईंधन लेगी। अगर आप हर समय ऐसे होंगे, If you like this all the time, then it will consume more fuel. It will want you to eat. तो ये और ज्यादा भोजन मांगेगी, ये आपको विवश करेगी। तो ये नया नाम इंटरमिटेंट ईटिंग। आपको देखना चाहिए, अमेरिका में लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। हमारे कार्यक्रम 10 से 12 घंटे चलते हैं, तो लेकिन वे कुछ बिस्किट या कुछ और लाते हैं। वे कहते हैं मुझे शुगर प्रॉब्लम है इसलिए मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना ही पड़ता है। मैं कहता हूं आप बस यहां रहिए, आप नहीं मरेंगे, मैं सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्यक्रम में कोई मर जाए, ठीक है? मैं ये सुनिश्चित करूंगा। पहले दिन नहीं मुझे खाना पड़ेगा, तीसरे दिन तक वे सब कुछ छोड़ देते हैं, 12 घंटे बिना भोजन के बैठते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। देखिए, सेहत ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से बनाते हैं। सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है। अगर कुछ परेशानी हो तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं। हर समय अगर आपको कोई परेशानी है मतलब क्या? आप एक खराब मशीन हैं। हाँ, हर समय आपको कोई परेशानी है, क्यों? इसे ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है, इसे सेहत के लिए बनाया गया है। आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है ना? वे सभी सेहत पैदा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, सिवाय आपके। तो योग में कम से कम 8 घंटों के अंतराल की सलाह दी जाती है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। अगर आप कुछ और चीजें करें जो आपको फिलहाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90% समस्याएं चली जाएंगी। 10% अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है। फिलहाल हेल्थ केयर सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है, मुख्य रूप से जहां भारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं। लोग हर तरह का कचरा खाते हैं और पीते हैं और डॉक्टर को जाकर कहते हैं मुझे ठीक करो। यह ऐसे काम नहीं करता।